हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। तो मेरे सभी डीएलएड साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ पीएनपी शायद खाली बैठी है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ अलग चीज़ें सोचती रहती है। जैसे कि कल हमने एक अपडेट के बारे में बात की थी कि डीएलएड के पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है, जैसे उसका सिलेबस और जो उनकी अंक देने की प्रणाली है उसमें भी कुछ चेंज करने की बात की जा रही थी। लेकिन आज जो अपडेट सामने निकल कर के आ रही है वो है दोस्तों कि डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, प्रवेश परीक्षा अब से देनी होगी। तो जैसे बीएड में होता आ रहा है कि पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था, उसके बाद ही उसमें एडमिशन होता था, अब इसी तरीके से डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। तो 2021 में आपके कब से एडमिशन शुरू हो रहे हैं डीएलएड के, उस पर बात करेंगे और बाकी बात करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डीएलएड में भी अब प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। दोस्तों, सभी शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश की सभी शिक्षक भर्तियों में योगी सरकार लिखित परीक्षा करा रही है ताकि मेधावियों को अवसर मिले। अब बीएड की तर्ज पर डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका देने की तैयारी है जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ज्ञात हो कि इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेश मिलता रहा है। यानी अब तक क्या होता था, मेरिट के बेस पर एडमिशन दिया जाता था, ठीक है। जिसके ज़्यादा नंबर है उसको डाइट में मिल जाता था, जिसको कम मार्क्स है उसको मिल जाता था प्राइवेट कॉलेज। लेकिन अब 2021 में यह प्रक्रिया ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है। इसी माह के अंत में या फिर मार्च माह में शासनादेश जारी होने की उम्मीद है, यानी इसको लेकर के सरकार गंभीर है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड में इस बार बड़े बदलाव हो सकते हैं। यह पाठ्यक्रम प्रदेश में 67 जिलों के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान व 31,003 निजी कॉलेजों में संचालित हो रहा है। सरकारी संस्थानों में 1,10,600 व निजी कॉलेज में 2,31,600 सीटें हैं। शिक्षक भर्ती में डीएलएड व अन्य पाठ्यक्रम के साथ ही बीएड के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। योगी सरकार ने पहले सभी तरह की शिक्षक भर्ती में मेरिट से चयन का प्रावधान खत्म कराया। यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों के समायोजन से रिक्त 1,37,000 सीटों के लिए भी लिखित परीक्षा कराई गई। इसी तरह से राजकीय कॉलेजों में की एलटी ग्रेड और एडेड महाविद्यालयों की प्राचार्य भर्ती तक में लिखित परीक्षा हो चुकी है। शासन की मंशा है कि मेधावी ही हर पद पर चयनित हो। इसको ध्यान में रखकर अब प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश ने इसका प्रस्ताव भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि 2021 में प्रवेश लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को ही दिया जाए। अब इसका कट ऑफ अंक आदि भी तय हुआ है। परीक्षा संस्था का कहना है कि इसी माह के अंत या फिर मार्च के पहले पखवाड़े में शासनादेश भी जारी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जैसे ही आपका एडमिशन शुरू होगा तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम कुछ और बातों के बारे में बात करेंगे। जैसे कल की अपडेट में बताया गया था कि डीएलएड सेमेस्टर परीक्षाओं में 12वीं के स्तर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले जो है 8वीं के स्तर तक ही प्रश्न पूछे जाते थे। तो अब इसका आप कह सकते हैं कि लेवल है वो टफ कर दिया जाएगा। अभी नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है सिर्फ एक प्राइमरी का मास्टर बनने के लिए। यूपी बोर्ड की तर्ज पर आंतरिक मूल्यांकन में अंक लुटाने पर रोक
इसमें पूर्णांक का अधिकतम 30% अंक देने का प्रस्ताव कहा गया है। तो इससे परसेंटेज भी कम बनेगी और फिर आप जानते ही है दोस्तों कि कितना ज़्यादा झंझट होगा एक शिक्षक बनने के लिए। इतने सारे तो स्टेप्स पहले से ही है कि भाई सबसे पहले डीएलएड या बीएड करो, उसके बाद टेट दो, उसके बाद सुपर टेट दो, और तब भी 3-3 4-4 साल कोर्ट में भर्तियां पड़ी रहती है। ठीक है, तो अब देखिएगा आप कैसे कैसे होगा आगे आने वाले समय में। तो जिसने अभी एडमिशन ले रखा है उनकी ही इतनी हालत खस्ता है इन कोर्सेज़ की अगर बात करें उनमें, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें इनसे सुधार होगा या फिर नहीं होगा वो तो अप्लाई होने के बाद ही पता चलेगा। आप पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने सभी मित्रों को शेयर करें जो डीएलएड में एडमिशन लेना चाहता है, उन सभी तक बात को पहुंचाए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।